आइए जानते हैं एकादशी करने के नियम और इस व्रत को करने के लाभ कि क्यों हमें ये व्रत करना चाहिए। निर्जला एकादशी पर व्रत करने वाले लोग पूरी तरह से जल, पानी समेत कोई भी जलपान नहीं करते। ये सबसे कठोर और कठिन व्रत माना जाता है क्योंकि इस दिन न तो खाना और न ही पानी पीना होता है। सुबह जल्दी उठकर भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा की जाती है। भगवान की प्रतिमा या चित्र के सामने दीपक जलाया जाता है। तुलसी, अक्षत, चावल, फल और अन्य धार्मिक सामग्री से पूजा की जाती है। दिन भर भगवान विष्णु के नाम का जप किया जाता है। विष्णु सहस्त्र नाम या अन्य भक्ति गीतों का पाठ किया जाता है। भक्त ध्यान और ध्यानमग्न रहते हैं। पूरे दिन न तो दूध, फल, अनाज, दालें या अन्य कोई भोजन ग्रहण किया जाता है। कई लोग निर्जला एकादशी की रात जागरण करते हैं और भजन कीर्तन में हिस्सा लेते हैं। कुछ लोग रात्रि में भी पूजा करते हैं। एकादशी के अगले दिन द्वादशी को प्रातःकाल सावधानी से व्रत तोड़ा जाता है। आमतौर पर सुपारी, मिश्री या हल्का जल ग्रहण किया जाता है। फिर धीरे धीरे भोजन शुरू किया जाता है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है और माना जाता है कि इस व्रत को करने से सभी पाप धुल जाते हैं और भक्त को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति निर्जला एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा और निष्ठा से करता है, उसे पूरे साल के सभी व्रतों का फल मिलता है। आइए, अब हम आपको एक एकदासी करने वाले भक्त की सच्ची कहानी सुनाते हैं। निर्जला एकादशी की इस मार्मिक कहानी में एक विधवा मां, सरला देवी, अपने बीमार बेटे आरव के जीवन की रक्षा के लिए निर्जला व्रत करने का संकल्प लेती है। डॉक्टरों ने बेटे की हालत पर आशा छोड़ दी थी, लेकिन मां ने नहीं। तपती गर्मी में बिना अन्न और जल के वह पूरे दिन भगवान विष्णु की भक्ति करती है, भले ही उसका अपना शरीर जवाब देने लगे। पड़ोसी उसे रोकते हैं, बेटा मिन्नत करता है, पर मां डगमगाती नहीं। रात को वह बेहोश हो जाती है, लेकिन उसका विश्वास अडिग रहता है। जब गांव के पंडित जी गंगाजल और मंत्रों के साथ आते हैं, तो चमत्कार होता है। मां को होश आता है और आरव की तबीयत अचानक सुधर जाती है। डॉक्टर तक हैरान रह जाते हैं। यह कहानी साबित करती है कि जब श्रद्धा सच्ची हो और मां की ममता पूर्ण, तो निर्जला एकादशी जैसे व्रत असंभव को भी संभव बना सकते हैं।